आज से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के आधिकारिक दौरे पर पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आज सुबह 11 बजे दिल्ली से मॉस्को के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर करेंगे पीएम। कल मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करेंगे पीएम। टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, हम दोनों देशों का इतिहास मजबूत है, रूस के साथ हमारे इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत हुए हैं, ये मीटिंग होनी ही थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए मॉस्को यात्रा के दौरान व्यापार के मुद्दे पर सीधी बातचीत करने का यह शानदार अवसर है। पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर मॉस्को में विशेष तैयारियां। रशिया में रहने वाली आर्टिस्ट पीएम मोदी के स्वागत के लिए कथक डांस करेंगी। विदेशी कलाकारों ने कहा, पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार। पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर मॉस्को में रहने वाले भारतीय छात्रों में उत्साह। पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे छात्र ने कहा, भारतीय पीएम की यात्रा दोनों देशों को और करीब लाएगी। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी के रूस दौरे पर हमला बोला। कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी की पॉलिसी की वजह से रूस हमारा सबसे पुराना मित्र है। हाथरस और गुजरात के बाद आज मणिपुर जाएंगे राहुल गांधी। जीरीबाम और चूरा चांदपुर जाकर हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। फिर इंफाल में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के बहाने उद्धव गुट के नेता संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज। बोले, मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री का इंतजार करते रह गए, आखिर वहां राहुल गांधी ही जा रहे हैं। मणिपुर के बाद कल अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली जाएंगे राहुल गांधी। चुनाव जीतने के बाद दूसरा नेता विपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का पहला रायबरेली का दौरा। हाथरस कांड पर राहुल गांधी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। मृतकों के परिवार को मुआवजा बढ़ाने, दोषियों के लिए कठोर सजा की मांग की गई है। इस पत्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। बोले, संसद में राहुल ने एमएसपी को लेकर झूठ बोला, भ्रम फैलाने की उन्होंने कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा, देश में शरिया कानून लाने की चल रही है साजिश, सनातन को खत्म करने का हो रहा है प्रयास, राहुल गांधी है इसके जिम्मेदार। राहुल गांधी पर चिराग पासवान का हमला। बोले, कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, मुझे नहीं लगता वो लंबे समय तक टिकने वाले हैं, अहंकार उन्हें ले डूबेगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान। बोले, चाणक्य ने सही कहा था, विदेशी महिला के पेट से पैदा बेटा देश का भला नहीं कर सकता। उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बड़ा दावा। बोले, देश में जरूर मोदी प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन बदलाव हो रहा है। मोदी और अमित शाह ज्यादा दिन तक दिल्ली में नहीं रहेंगे। झारखंड में आज हेमंत सरकार की शक्ति परीक्षा। फ्लोर टेस्ट में साबित करना होगा बहुमत। आज ही हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी कोटे से मंत्री बनाए जाएंगे। हेमंत सोरेन की झारखंड विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 76 में 39 मतों की जरूरत। जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन के पास फिलहाल बहुमत से ज्यादा सीट। जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, फ्लोर टेस्ट में सिर्फ औपचारिकता करनी है, पूरी हमारे पास 45 विधायकों का समर्थन है। रांची में विशेष सत्र को लेकर हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अध्यक्षता की। विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी की रणनीति पर मंथन। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के मंत्रिमंडल का आज होगा विस्तार। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राम निवास रावत ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। यूपी में बीजेपी की हार पर पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का मंथन। पार्टी के दलित नेताओं के मुताबिक आउटसोर्सिंग में आरक्षण न मिलने से ओबीसी और दलितों में गया आरक्षण खत्म होने का संदेश। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बीजेपी का संकल्प। अगले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का संकल्प लिया। राहुल को गुजरात का ख्वाब ना देखने की सलाह। 7 राज्यों की 13 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। इन सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है। 13 जुलाई को वोटों की गिनती।
बिहार की 1, पश्चिम बंगाल की 4, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर उपचुनाव। हरियाणा चुनाव को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला। बोले, विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। राज्य में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी। चेन्नई में बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की अंतिम यात्रा में भीड़ उमड़ी। बीएसपी प्रमुख मायावती हैं, उन्होंने चेन्नई पहुंचकर आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि। तमिलनाडु में आर्मस्ट्रांग की हत्या के बहाने बीजेपी ने स्टालिन सरकार को घेरा। कहा, तमिलनाडु में राजनीतिक हत्याएं बढ़ी, सीबीआई जांच की मांग। गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। बोले, लोगों ने हमारे पक्ष में वोट किया, इसलिए दिया क्योंकि बाला साहेब के विचारों को त्याग। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने किसानों से मुलाकात की। फसल मुआवजा, कर्ज माफी समेत कई मुद्दों पर बात की, मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जम्मू एम्स का निरीक्षण किया। स्वास्थ्य महकमे में जेपी नड्डा ने जरूरी निर्देश दिए। कहा, जम्मू एम्स भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक। दिल्ली के एलजीबी सक्सेना ने शिक्षकों के ट्रांसफर पर लगाई रोक। 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर जारी हुआ था आदेश। मंत्री आतिशी का दावा। कहा, ट्रांसफर के फैसले का विरोध किया। 5000 शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक के बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने जाहिर की खुशी। बोली, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई के लिए आगे भी जारी रहेगी लड़ाई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा आरोप। बोले, शिक्षकों को इवेंट मैनेजर की तरह इस्तेमाल कर रही है दिल्ली सरकार। एलजी के फैसले का स्वागत। दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने एलजी से की मुलाकात। शिक्षकों के ट्रांसफर मामले को लेकर जताई आपत्ति। नियमों के तहत ट्रांसफर करने की मांग।